सत्ता में अब बात करते हैं सत्ता और वर्चस्व के लिए चल रहे उस जमीनी संघर्ष की जिसमें बारूद ही बारूद है, जिसमें बदले की आग, रॉकेट और मिसाइल वाली अग्नि चिंगारियां हैं। सबूत के तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जो भारत से लगभग 4000 किलोमीटर दूर लेबनान से आई हैं। अब तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि बात हो रही है इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध की, जो नसरल्लाह के खात्मे के बाद नए सिरे से विस्तृत और विध्वंसक रूप से प्रारंभ हो चुका है। और इसी का परिणाम इजरायल की सेना का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। पिछले 15 घंटे से कुछ इसी तरह लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना बड़े बड़े टैंक के साथ सीमा के अंदर घुस चुकी है। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर नष्ट किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में सीमा के पास के गांवों में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ताबड़तोड़ हमले भी किए गए हैं। वैसे तो इजरायल और हिजबुल्लाह की ये लड़ाई उस वक्त चल रही है जब हमास ने इजरायल पर अटैक किया था। इस ग्राउंड ऑपरेशन का भी 7 अक्टूबर 2023 वाला कनेक्शन है। सत्ता की अगली कुंजी में ये राज डिकोड करेंगे। पहले ये जानिए 18 वर्ष के बाद लेबनान में इस ग्राउंड ऑपरेशन से पहले नेतन्याहू की सेना ने क्या क्या तैयारियां की थी और इस ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी कहानी क्या है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले बॉर्डर के करीब हिजबुल्लाह के अड्डों की रेकी की गई। बॉर्डर के पास सुरंगों में रेकी की गई थी। आईडीएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि इस हमले के लिए सैनिकों को हाल ही में विशेष ट्रेनिंग भी दी गई थी। खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना का यह भी कहना है कि यहां पहली कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि इन गांवों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर अटैक करते रहते हैं। इजरायल की ओर से लेबनान के लोगों को वार्निंग भी दी गई है। कहा गया है कि आम नागरिक फौरन साउथ लेबनान को छोड़ दें क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके इन लोगों को अपनी ढाल बना रहे हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस संघर्ष के बाद 1 लाख लेबनानी नागरिक अपनी जान बचाने के डर से सीरिया भाग चुके हैं। इससे पहले 2006 में इजरायल की सेना लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है। आपको बता दें कि उस वक्त दोनों के बीच 33 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था। 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे, जबकि इजरायल के 165 लोगों की मौत हुई थी। अब नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जब हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए, जब इजरायल की सेना आसमान और जमीन दोनों तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद कर रही है, इस बीच दावा यह भी है कि अपने चीफ की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजरायल पर बड़े हमले की साजिश रच रहा था। नॉर्थ इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले का प्लान था। आईडीएफ का दावा है कि इजरायल में महिलाओं और बच्चों पर अटैक की प्लानिंग थी। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने किया है। आपको बताते हैं इजरायल और हिजबुल्लाह की ये जंग कैसे हर दिन बड़ी होती जा रही है। एक तरफ इजरायल की मिसाइलें हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेट हैं, जिसने इजरायल की चिंता को बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह की ओर से दावा भी किया गया है कि उसने सेंट्रल इजरायल पर फादी 4 मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें आईडीएफ के बेस को टारगेट बनाया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री याओ गैलेंट ने कहा है कि वो इस लड़ाई में हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिसकी जरूरत है। आप जानिए कैसे दोनों के बीच शब्द युद्ध भी जारी है। इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म कर देंगे, जबकि हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ नईम कासिम ने कहा है कि जवाब देने के लिए हम भी तैयार हैं। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की तरह इजरायल पर हमले की साजिश रच रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि ऐसे दावे गलत हैं और हम किसी भी संभावित हमले का सामना करेंगे। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ नईम कासिम ने कहा है कि इजरायल के हमले में आम नागरिकों की मौत हो रही है। इजरायल का कहना है कि अब हिजबुल्लाह कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। हिजबुल्लाह का सीधा जवाब है कि इजरायल अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। हमलों के बीच लेबनान की सरकार ने आरोप लगाया है कि इजरायल और हिजबुल्लाह दुनिया भर से हो रही शांति की अपील को नजरअंदाज कर रहा है। इजरायल बेरूत में हवाई हमले कर रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। The Israel Defense Forces is conducting limited and targeted raids along Israel's northern border against the threat Hezbollah poses to civilians in northern Israel. These localized ground raids
will target Hezbollah strongholds that threaten Israeli towns, kibbutzim, and communities along our border. Hezbollah turned Lebanese villages next to Israeli villages into military bases, all ready for an attack on Israel. Hezbollah had prepared to use those villages as staging grounds for an October 7th style invasion into Israeli homes. وتختار القرى قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم. I'm more aware than you might know, and I'm comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now. Thank you. Ground operations, we've had some conversations with them about that. They have, at this time, told us that those are limited operations focused on Hezbollah infrastructure near the border, but we're in continuous conversations with them about it. Güvenlik Konseyi gerekli iradeyi göstermezse Genel Kurul'un 1950 tarihli barış için birlik kararında olduğu gibi The European Union renews its call for an immediate ceasefire between Hezbollah and Israel. ये तो आपने इजराइल और हिजबुल्लाह के तेवर देखे। अब आपको एक ऐसा वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें हिजबुल्लाह का डर छिपा हुआ है और ये संदेश भी छिपा है कि अब इस युद्ध में और क्या होने वाला है। क्या आपने कभी किसी भी सैन्य लीडर को जोशीला भाषण देने के दौरान पसीने पसीने होते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन लेबनान में सिर्फ 24 घंटे पहले ऐसा हुआ है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह के डेप्यूटी लीडर शेख नईम कासिम ने इजराइल से जंग के लिए तैयार होने की बात कही थी। इस संबोधन के दौरान नईम की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें वो भाषण के बीच पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल की ताकत देखकर हिजबुल्लाह की बची हुई लीडरशिप के पसीने छूट रहे हैं। इजराइल और लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भी एक्टिव मोड में है। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि नए सैनिक पश्चिम एशिया में पहले से तैनात 40,000 सैनिकों को सुरक्षा देने का काम करेंगे।